अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो आज पारस तो नहीं दे सकी, लेकिन मैं हमारी जानब की सरप्राइज एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ 3। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं आज की ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार एपिसोड की तरफ। हमारे जन्म बाय असमरवा मिर्ज़ा नावल्स। लेट्स स्टार्ट। मेरी गलती नहीं है, इसने बदतमीज़ी की थी। बिना किसी का लिहाज किए अनिया जाकर अपनी जगह पर बैठी, जबकि अरमान ने इससे बहस करने के बजाय बीची सांस खींचते अपना लेक्चर शुरू किया। अनिया पूरी क्लास के बीच गुमसुम और चुप थी। ना इसने कोई क्वेश्चन किया ना लेक्चर दिया। क्लास ओवर हुई तो अरमान ने सबको क्लास से जाने का इशारा किया, जबकि खुद कुछ काम की वजह से अभी तक रुका था। तभी नज़र सरसरी सी उठाने पर इसे सामने ही अनिया खूनहार नज़रों से घूरती मिली। सारी क्लास में तुम भी शामिल हो, तशरीफ ले जाओ। वो डेस्क के पास रुके वहां रखी असाइनमेंट्स कलेक्ट कर रहा था। तभी अनिया ने अपनी नोटबुक बैग में ठूसी और बैग कंधे पर लटकाए उठकर डेस्क के पास आ रुकी। अरमान उसकी परफ्यूम के इतने करीब फैलती खुशबू पर बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट हुआ। ऊपर से अनिया की ठहरी हुई खुद पर फोकस जालिम नजरें। आपको पता तो चल गया होगा कि मेरी शादी हो रही है, वो भी आपके बेस्ट फ्रेंड जीशान हैदर मलिक से। शादी पर आएंगे अरमान शहराजी। आफ्टर ऑल मैं आपकी सबसे प्यारी स्टूडेंट हूँ। जब जब्त बर्दाश्त खत्म हुई तो वो अरमान का दिल सालिम निगलने पर उतर आई। अरमान की हरकत करते हाथ थमे। मरे वो भी और तुम भी, साथ मरो। और कुछ नहीं सुनना तो गेट आउट, वरना। अरमान ने इसे देखे बिना चिल्लाने की कोशिश की, पर जब अनिया ने उसका जबड़ा नरमी से दबोचा वो आगे बोलने लायक न रहा। अरमान ने देखा तो सही, पर यूं कि वो ताप सहने वाली न थी। दोबारा मुझे छूने की हिम्मत मत करना, समझ आई, बदतमीज लड़की। उसके हाथ को बेदर्दी से परे झटके वो असाइनमेंट वहीं छोड़ता अपना फोन उठाए निकला। ये असाइनमेंट मेरे ऑफिस पहुंचाओ। बाहर निकलते ही अरमान ने किसी स्टूडेंट को कहा, जबकि अनिया अपने झटके हाथ को भीगी आंखों से देखती स्टूडेंट के आने पर चेहरा दूसरी तरफ फेर गई, ताकि कोई उसकी अजियत ना देख ले। आ गई समझ मिस्टर अरमान, मैं ही मनहूस इस जीशु की बातों में आकर आपसे उम्मीद लगा बैठी। एक तरफा मोहब्बत की अजियत ही बेहतर थी, ये तो इससे करोड़ दर्जे हर्टिंग है। अब मैं मर जाऊंगी पर जीशु से शादी जरूर करूंगी। ऐसे भला प्यार करने वाले हाथ चटकते हैं। रह रह कर आंसू पलकों की बाढ़ पर आ रुकते और फिर बह निकलते। अरमान का तो पता नहीं, पर अनिया का दिन सख्त बुरा गुजरा। और जब वो यूनी के गेट से निकलकर मिल्क हवेली ड्राइवर की लाई गाड़ी में पीछे आकर बैठी, तो पहली कॉल जीशान को की, जो अपने किसी मॉडलिंग शूट में बिजी था। आसपास जानी मानी मॉडल्स थीं और सब चाहती थीं कि जीशान रैंप वॉक पर उनका पार्टनर बने, और वो उसके साथ फैशन स्क्रीन पर आने की तलबगार थी। एक वाहिद अनिया थी जिसकी कॉल वो शूट के बीच भी उठाता था, और आज भी यही किया। तुम्हें निकाह पर इनकार की ज़रूरत नहीं जीशु, और पहली फुर्सत में खुद को दो चपेड़े लगाओ, क्योंकि तुम भी गलत फहमी में मारे गए। अरमान को मुझसे ना तो मोहब्बत है ना मरते दम तक होगी। मैं तुमसे वफादार रहने की कोशिश करूंगी, और हाँ, हम इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करेंगे। इट्स ओवर जीशु। वो नॉर्मल हरगिज ना थी, उसकी सांस अटक रही थी, भीगी थी। जीशान ने मेकअप आर्टिस्ट को इशारे से खुद से परे किया, और वहां से जब निकला तो प्रोड्यूसर बेग ने उसकी बाजू दबोचे रोका। कहाँ जानी, रैंप वॉक पर हैं 10 मिनट में। वो बेग सख्त परेशान था। मुझे अभी जाना होगा। जीशान की बात सुने बेग के चेहरे का रंग फक हुआ। होश में है तू? करोड़ों का नुकसान होगा यार, क्यों मेरी रोजी रोटी के पीछे पड़ा है? आज तेरे जलवे हमें विनर बना देंगे। रहम खा, मेरा बहुत पैसा लगा है। बेग तरले मिनटों पर उतरा, पर जिशान के दिमाग मफलूज था। देख बेग, तेरा तो करोड़ों का नुकसान है, मैं ना गया तो मेरा शायद जिंदगी भर का हिसारा हो जाए। यार अपनी लगी पड़ी है, समझना। मैं लड़का बेचता हूँ चिकना सा, मेरा ही स्टूडेंट है। विनर ना सही, सेकंड तो पक्का है, और दूसरे नंबर पर आने का इनाम भी इससे डबल है जो तूने इस फैशन वीक पर लगाया। चल निकलता हूँ। बेग का मुंह खुले का खुला रह गया, जबकि जिशान वहां सब हसीनाओं को उदास करे जलवे बिखेरता सबको बाय कहे निकल गया। वो हसीन था, वो मगरूर था, तभी ये लोग उसके नखरे भी फहर समझकर उठाते थे। बेग ने दांत पीसकर अपना गुस्सा बाकियों पर धाड़ कर निकाला, जबकि पार्किंग से गाड़ी निकाल कर सीधी रोड पर डाले। जिशु इस वक्त फिटनेस क्लब रवाना था, क्योंकि इस वक्त अरमान वहीं पाया जाता था। वहां पहुंचा तो अरमान की मौजूदगी का मालूम हुए थोड़ी तसल्ली हुई, मगर अरमान उसको देखकर गुस्सा हुआ। अगर ये यहाँ रहेगा तो मैं जा रहा हूँ। अरमान फुटबॉल टीम को कुछ प्रैक्टिस स्टेप करवा रहा था, मगर जब ये बोला तो जीशान अहानत महसूस करते अंदाज के संग अरमान को देखता रह गया। सर प्लीज, इनका मैच है, आप इन्हें कुछ टिप्स दें, मैं करता हूँ जीशु सर से बात। अली ने बड़ी मुश्किल से अरमान को बिफरने और बिगड़ने से रोका।
मगर ज़ीशान और वो दोनों ही एक दूसरे को सुलगती नज़रों से देख रहे थे। नंबर तूने मेरा ब्लॉक किया है, कहाँ बात करूँ तुझसे मनहूस इंसान। देख हमारा बात करना ज़रूरी है वरना सारी उम्र पछताएगा। अली को पकड़कर साइड धकेले ज़ीशान बिना किसी की परवाह किए ठीक अरमान के सामने जा तना, जिसने एक ही धक्के से ज़ीशान को खुद से परे किया। अली मैं जाऊँ क्या? अरमान की दाढ़ पूरे क्लब में गूंजी, जबकि ज़ीशान की आंखों में बेयकीनी छा चुकी थी। एक पल लगा जैसे इसने पूरी दुनिया खो दी हो। खबरदार अगर किसी ने मुझे छुआ, समझे? चल तू कमीने। ज़ीशान ने करीब आते अली को मुक्का सा बनाते डराया, जिस पर वो और उसके दोनों हेल्पर लौंडे जो अरमान और ज़ीशान के सामने चूजे लग रहे थे, डर कर दूर हो गए। जबकि अरमान ने ज़ीशान का बाजू पकड़ना बर्दाश्त ना करते एक ही झटके से झटका और ज़ीशान को गर्दन से दबोचते पिलर से ला जोड़ा। अरमान की ग्रे आंखों में गजब का उबाल था, तो दूसरी जानब वो बुरी आंखें सलूक पर दुखी। मर गया तू मेरे लिए ज़ीशान हैदर मलिक, इसलिए दोबारा अगर मुझसे बात करने की कोशिश की तो सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा तुझे। अब निकल यहाँ से, मैं नहीं जानता तुझसे आस्तीन के सांप को। अरमान जितनी भी नफरत या गुस्सा जता लेता, उसकी ज़ीशान की गर्दन की तरफ गिरफ्त मेहरबान थी। ज़ीशान उसके सामने बोलने लायक नहीं बचा था, पर इसे बताने का तलबगार ज़रूर था कि अनिया ने क्या कहा, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ बोला ना जा सका। वाह जानू, बचपन की यारी एक हवा के झोंके से हिल गई। मुझे तो बड़ा मान था कि हम यकजान हैं। ज़ीशान के लहजे से करबो तन साथ टपका। नहीं, तू और वो यकजान हो, मैं किसी को नहीं जान सका। रही बात इस हवा के झोंके की, तो देख सब कुछ जला गया वो मेरा, और तेरा कुछ नहीं गया। मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, मर या जी मेरी तरफ से भाड़ में जा। इस तरह गर्दन से दबोचे ही अरमान ने इसे क्लब के एंट्रेंस की तरफ धकेला, तो ज़ीशान ने गर्दन मसलते सर हिलाते हुए अरमान की आंखों में आंखें गाड़ी। ठीक है जानू, बाद में रोता हुआ मेरे पास ना आना, वार्निंग दे रहा हूँ। तू भी बाढ़ में जा, मनहूस साला। सुन तो ले क्या कहने आया हूँ, पर अच्छा है तेरी एकड़ निकले और दिमाग सेट हो अपनी महबूबा का वलीमा खाकर। ज़ीशान ने भी उगलने में हद की और वहां से गया, तो अरमान पीछे से दौड़ा। रुक कमीने। अरमान की पुकार को रत्ती बराबर अहमियत दिए बिना वो भाग कर क्लब से निकल गया। अरमान ने भी अपनी शर्ट उठाई और पीछे ही दौड़ा, पर जब तक वो क्लब से बाहर आया, ज़ीशान की गाड़ी क्लब के पार्किंग एरिया क्रॉस किए निकल चुकी थी। डैम इट। बेबसी से बड़बड़ाता हुआ अरमान किसी कॉल पर चौंका, तो खुद को कंपोज किए कॉल रिसीव किए पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंचा। ये कोरिया कमाल यहाँ क्या कर रहा है अरमान पुत्र? ये क्यों आई है यहाँ? इसका मामा खैर से टपक तो नहीं गया ना? शराजी हाउस में जाले की आमद पर फायजा शराजी को हौल उठ रहे थे, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले ही जाले पर फातिहा पढ़ ली थी, ये सोच कर कि अब वो उन्हें कभी वापस नहीं मिलेगी। खुद तो वो जाले से नहीं मिली थी, पर शाज़मा को भेजा था कि वो उसे उसका रूम दिखाए और लंच करवा दे। वो अब यहीं रहेगी हमारे साथ। सदमे से निकल आए दादी जान, आधे घंटे तक पहुंच रहा हूँ घर। अपनी सरसरी सी बात मुकम्मल करे अरमान ने संजीदा तासुरात के संग कॉल काट दी, जबकि खुद भी गायबाना निगाह गेट की तरफ डाले ड्राइविंग सीट संभाले बैठा और गाड़ी पूरी स्पीड के संग क्लब से निकल गई। दादी जान मुझसे नहीं मिलेंगे शाज़मा बुआ, क्या वो मुझसे नाराज़ हैं? जाले फ्रेश हुई तो शाज़मा ने उसके सूट केस से उसकी सिंपल सी ब्लैक कुर्ती और जीन्स निकाल कर प्रेस कर दी थी, और अब उसके लिए फेवरेट बेरीज जूस बनाकर लाई थी, जो जाले हमेशा फ्रेश होने के बाद पीती थी, और आज भी शाज़मा को याद था। नाराज़ नहीं पुत्री, सदमे में है। तुझे वापस उम्मीद नहीं किया था उन्होंने। 2 साल पहले तेरी जुदाई पर सारा रो बैठी हैं, बस इसलिए तू दिल छोटा मत कर। सदमे से निकलते ही तुझे दिल से लगाएंगी। ये तेरा जूस। शाज़मा की शफ़क़त ने इन हल्क में दबे आंसुओं में कमी लाई, जो ज़ाले को महसूस हो रहे थे कि कभी भी आंखों से फूट आएंगे। बिलाशुबा वो बहुत हसास थी, पर खुद को इतनी ही मजबूत रखने की भी आदी। आपको याद था बुआ? जूस का ग्लास लिए वो जब मुस्कुराई, तो उसकी आंखें ज़रा धुंधला गईं। शाज़मा ने उसकी मुस्कुराहट का दर्द बांपा, तभी ज़ाले का मुलायम हाथ पकड़ कर चूमा। 2 साल हुए हैं तेरी पुत्री, 2 सदियां भी बीत जाती ना, तो मैं तुझसे जुड़ी कोई चीज़ ना बोलती, ना इस घर के 2 फर्द ऐसा कर सकते हैं। यकीन रख इस बात पर। शाज़मा ने इस बच्ची के तड़पे दिल को ढारस तो दी, पर वो सख्त उदास थी। ग्लास साइड मेज़ पर रखे जख्मी सा मुस्कुराकर वापस शाज़मा के रूबरू आ रुकी। दादी जान तो नहीं भूली होंगी शायद, पर लाला, उन्होंने मुझे कहाँ मिस किया होगा? मैं याद करने वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं आपके गले लग सकती हूँ। इस आखिरी हसरत भरे जुमले ने जहाँ शाज़मा का कलेजा जख्मी किया, वहाँ दरवाजे की ओर में खड़ी फायजा शराजी की आंखें भी भीग गई। तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, क्यों नहीं लग सकती तू गले? यहाँ मेरा लाडला बच्चा,
किसी और का पता हो या नहीं, पर मैंने तुझे बहुत याद किया। शाज़मा ने इस बच्ची को अपने सीने से जब लिपटाया तो ज़ाले की नज़र अपने डोर रूम की जानिब मौजूद किसी के साए पर गई। ज़ाले का दिल मज़ीद भर आया, लेकिन वो किसी के सामने रोती नहीं थी, अभी भी संभल गई। शाज़मा ने रूबरू करते उसका माथा चूमा। 2 साल में वो दुगनी प्यारी होकर लौटी थी, पर चेहरे की मासूमियत अब भी बरकरार थी। वही बड़ी-बड़ी आंखें, खूबसूरत शबाहत और नाजुक से हदोहाल। लंबी तरंगी तो वो पहले भी थी, अब ज़रा दोशीज़ा बन गई थी। बाल तो अब भी कंधों तक थे, जितने 2 साल पहले थे। मेरी शहज़ादी, अब तू थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर आजा, मैं खाना लगाती हूँ। उसकी गाल सहलाते शाज़मा कमरे से चली गई तो इनके पलटने से पहले ही ज़ाले ने साए को हटते देखा और वहीं बेड की पायंडी की जानिब जा बैठी। अपने कमरे को देखते मुस्कुराई। जिसे छोड़कर गई वो अब तक वैसा था, बस कर्टल्स नए थे और कालीन बदल दिया गया था, जबकि वाल पर 1-2 पेंटिंग्स का इजाफा हुआ था। अरमान घर पहुंचा तो पहले सीधा अपने रूम में आया और शावर लिया। खाना इसने भी खाना था तो शाज़मा बुआ जब पूछने आई तो ज़ाले के साथ ही लगवाने का कहा, मगर इससे पहले वो रेडी होकर रूम से निकलता वो खुद ही मुस्कुराती हुई अरमान के रूम में आई। अरमान की आंखों में अचानक यूं नरमी आई जैसे सूरज के सामने बादल आते हों, लेकिन ये नहायत मुख्तसर लम्हा था। अरमान के पथरीले तासुरात को लम्हा लगा चेहरे के हदोहाल में गुलने में। मैं बाहर ही आ रहा था। अरमान ने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए, जो कई कदम उठाए अरमान के सामने आ रुकी। वो खूबसूरत मुस्कुरा रही थी। मैं सबके सामने आपसे नहीं मिल सकती थी, आई मिस यू लाला। ज़ाले इससे गले लगते लगते रुक कर बस देख कर कहा, जबकि वो जैसे गले लगने से खुद को रोक चुकी थी। वो अरमान के दिल को मुट्ठी में लेकर मसल गया। शायद वो अरमान के गुज़श्ता 2 साला दुगने हो जाते सख्त मिजाज के सबब खौफजदा थी। अब आ गई हो तो पहले काम की बात करते हैं। हैव अ सीट, फिर खाना खाते हैं। अरमान ने नज़रें इससे फेरी और जाकर सिटिंग ऑफिस टाइप एरिया की तरफ बने ग्लास डोर के पास पेन की पॉकेट्स में हाथ दिए जा रुका। वो घर में भी हमेशा ऑर्गेनाइज रहता था, इस वक्त भी डिसेंट लग रहा था। एक अच्छे पुरवकार फिगर के साथ वो बहुत ज़्यादा बारोब भी था। उसकी शख्सियत का चाम बोलता था। ओके, तो बताएं भाई, मुझे 2 साल बाद इतना स्पेशल याद करने की वजह कि सीधा सीधा पास ही बुला लिया। यकीनन मुझे मिस कर करके थक गए होंगे। वो फुर्सत से कुर्सी की बैग से लगती अरमान को देखने लगी, क्योंकि शिद्दत से जानने को मुंतजिर थी इस बुलावे की वजह। तुम्हें ज़िशान मलिक को एन उसकी शादी के दिन निकाह से पहले अपने लोगों के साथ मिलकर किडनैप करना है। वही 4 मस्टंडे लोग जो तुम कोरिया से आलिन जा की सौगात की सूरत साथ लाई हो। ज़ाले जो मुस्कुरा रही थी ऐसे तकाजे पर साकिन रह गई। लाला, ज़ाले की दबी आवाज़ उसके कमरे में हैरत अफसोस से गूंजी। पर इस 6 फीट 3 इंच के आदमी की अकड़, फैसले और नफरत में कमी ना हो सकी, क्योंकि वो अपने फैसलों पर पहाड़ सा डटा आदमी था। ज़ाले, ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम ज़िशान मलिक को अपने लोगों के साथ मिलकर उठवाओगी, वो भी ठीक उसकी शादी के दिन, निकाह से पहले। एक बार फिर हाथ पुश्त पर बांधे इस मगरूर अरमान शराजी के अकड़े वजूद में कोई जुम्बिश हुए बिना लब हिले थे। ज़ाले, शराजी के लिए किसी को उठवाना मुश्किल न था, पर ज़िशान मलिक के मामले में वो परेशान थी, क्योंकि वो उसके लाला का सबसे प्यारा दोस्त था। लेकिन आपकी जान बसती थी ना इसमें। मैं 2 साल के लिए कोरिया क्या गई, इनकलाबात आ गए। वैसे भी लाला जान, ये बुरे कम छोड़ दिए मैंने। अपने उलझे बिखरे बालों को समेटने की कोशिश में नाकाम ज़ाले थप से बड़े आरामदा सोफे पर बैठी। तुम्हें यारी बुरा काम करना होगा, समझी। अरमान की पलटकर दाढ़ पर वो सर्द निगाहों से अपने खड़ूस बाइक को घूरी। कभी कभी लगता है मैं आपकी सौतेली बहन हूँ, हमेशा का शिकवा बसूरे मुंह के साथ, और यही सच है जो तुम भूल जाती हो। वो भी बदलिहाजी के संग हत्थे से उकड़ा। लेकिन आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो भी तो अज़ल की ढीठ थी। आंखें पिटपिटाते ज़ोमानी मासूमियत की इंतहा करे अरमान का दिल जलाया। इसी खुशफहमी में मर जाना मेरी सीरियल किडनैपर बहन। अरमान शराजी के दिल में बाम पर जला था, जिससे ज़ाले नावाकिफ थी, तभी काट खाने को दौड़ रहा था। ठीक है, करती हूँ किडनैप आपके बेस्टू को, पर इस दुल्हन का क्या, जिसकी आई बारात इस दुल्हे के बिना वीरान हो जाएगी। वो हाथ जाड़ती आखिर अरमान की जिद के आगे खतियार डालकर उठती इस बावकार आदमी के रूबरू आन जमी। तुम्हें जो कहा है वो करो, मेरी ज़ातियात में मत घुसो। 3-4 दिन तक तुम्हें अपने लोगों को ये हदायत करनी है कि उसके बारे उसके खानदान का कोई फ़र्द ना जान सके। इलाके की पुलिस को मैं संभाल लूँगा, और अगर एट दी एंड जेल जाना पड़ा तुम्हें तो इट्स ओके। तुम्हारा तो वो दूसरा घर है। तुम्हारी माँ जब हमारे बाबा को मार कर भागी थी तो तुम तशरीफ़ लाने वाली थी। शुक्र करो तुम्हारी पैदाइश जेल नहीं होने दी, और यही एहसान उतारने की तुम पाबंद हो कि ताउम्र मेरे कहे को मानने पर मजबूर हो।
ارمان نے خاندانی شجرا کھولا تو وہ ہنس کر ارمان کی گال دبوچ گئی اور ایسی حرکت پر ارمان کا دل کرتا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ وہ آدمی جو اپنے لباس پر سلوٹ برداشت نہ کرتا تھا، جسے چھونے سے اریٹیشن تھی، چاہ کر بھی زالے کے معاملے میں بے بس ہو جاتا، کیونکہ یہ سچ تھا اس نے زالے کو بچوں کی طرح پالا تھا۔ اف لالا، وہی گسی پٹی خاندانی سٹوری، ماما بھی مر گئی نا مجھے پیدا کر کے، بابا کی قاتل مر گئی، حساب برابر چل کیا کریں، کیوں اپنا خون جلا جلا کر وقت سے پہلے بڈھے ہونے کا ارمان ہے آپ کو ارمان جی؟ آپ کا وہ بیسٹ ہوا نکاح سے پہلے زالے شرازی کی حراست میں ہوگا۔ ہاتھ جلدی سے گوری پر ہٹائے وہ سلوٹ مارتی ہوئی حکم کی تعمیل کا یقین دلاتے پلٹی ہی کہ ارمان کی پکار پر رکی۔ تمہیں مار ڈالوں گا اگر تم اس پر لٹو ہوئی۔ ہی از ڈیم ہینڈسم۔ وہ پلٹ کر ہوش فہمیوں کے پہاڑ پر بیٹھے لالا پر کہا مارے ہنسی۔ کوریا کے ایک سے ایک چکنے لانڈے کو چھوڑ آئی ہوں، پنجابی لڑکے اب میری وش لسٹ سے آؤٹ ہو گئے، ڈونٹ وری۔ اپنے بال ادا سے بکھیرتی لہراتی وہ یہ جا وہ جا، جبکہ اس کے جاتے ہی ارمان شرازی کے چہرے کے تنے نقوش ایک پراسراری کی کیفیت میں متبسم ہوئے تھے۔ ہائے اس کا مسکرانا! تمہیں ہمیشہ اپنے پاس روکنے کے لیے میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ ارمان نے زالے کے پرفیوم کی اپنے پورے روم میں پھیلتی مہک پر آزردہ ہوئے سوچا، کیا تھا آخر اس پیچھے ارمان کا مقصد؟ خدا جانے۔ جی جناب، تو کیسی لگی تھرڈ ایپیسوڈ؟ امید ہے اب اسٹوری کھلتی جا رہی ہے اور آپ کو سمجھ آتی جا رہی ہے۔ ویسے تو تھوڑے سے کریکٹرز ہیں، آپ کو اتنا وہ ہوگا نہیں کہ کون کون ہے، کس کا کون لگتا ہے، تو تھوڑے سے کریکٹر ہیں، آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو 4 ایپیسوڈ کڈنیپنگ اسپیشل بہت ہی مزے کی آنے والی ہے، اور جو یہ ذیشان کرنے والا ہے نا زالے کے ساتھ، وہ تو آپ پڑھ کے بہت ہی ہنسنے والے ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر 4 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کون سا سین اور کون سا ڈائلاگ بیسٹ لگا یہ بتانا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔